पिछले वीडियो में फंड फ्लो का मैंने स्टेप्स बता दिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा। अब हम डायरेक्ट सवाल की तरफ जा रहे हैं और ध्यान रखिएगा हम उसकी पहली स्टेप सीख रहे हैं, उसका नाम है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और इसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कन्फर्म एमबीए में सवाल आता है, बीकॉम में भी आता है, बीबीए में भी आता है, मतलब कुल मिला के कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, पहला मैं सवाल ले रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 2। इस वीडियो के नीचे ठीक इस सवाल को और इस सवाल के सॉल्यूशन को मैं दूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी के पीछे जो है और उसका सॉल्यूशन, उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ और दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों के सवाल और उसका सॉल्यूशन इस ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। On the basis of the following information, prepare the schedule of changes in working capital. Obviously changes in working capital कौन सी स्टेप है? फर्स्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट की 3 स्टेप्स हैं। पहली सीख रहे हैं, दूसरी सीखी हुई है, तीसरी हमको जब सवाल करेंगे तो और क्लियर होगी। पर 3 हिस्सों में से पहले हिस्से को मैं सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रोफार्मा कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कॉलम लिख दीजिए आप सिंपल पर्टिकुलर्स का और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस वर्किंग कैपिटल। किताबों में बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप परेशान ना होइए, बिल्कुल सिंपल बना के जाइए। पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस। अब फिर वही पुरानी बात याद दिला दूं, एक सूत्र, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट्स घटेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? घटेगा, और करंट लायबिलिटी घटता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। सर क्लियर करें कैसे हुआ? डेटर बढ़ेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डेटर कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, यही फॉर्मेट मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट कैश पे दिखाया था। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ किसके ऊपर? वर्किंग कैपिटल के ऊपर, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं फंड फ्लो का। और जब फंड फ्लो का सवाल कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। करंट एसेट्स बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएंगे, बिल्कुल। जैसे 10 के डेटर 15 हो गए 5, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और 15 के डेटर 10 हो गए तो वर्किंग कैपिटल जो 5 से है वो कम हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की। इसी तरह से करंट लायबिलिटी ले लीजिए कि करंट लायबिलिटी 10 की 15 हो जाती है, 5 बढ़ जाती है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी के घट जाने पर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर ये घट जाएगा तो ऑब्वियसली आगे वाला बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। अब आप इतना टेक्निकली मत जाइए, जब सवाल करेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। बेहतर यही होगा कि आप अभी शुरुआती दौर में इसको लर्न करें, फिर अपने आप समझ में आपको बात आएगी कि मेरा करंट एसेट्स बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, करंट एसेट्स घटने पर वर्किंग कैपिटल घटता है। क्यों? करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स बढ़ेंगे, पैसा उलझेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। करंट कैश पे मत सोचिएगा। और करंट एसेट्स जो कम होती है तो वर्किंग कैपिटल घटता है। अच्छा, कभी किसी को साइंटिफिकली समझना हो तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है। आगे वाला कौन है? करंट एसेट्स। सोच लीजिए ये बढ़ेगा तो इसका बच्चा जो है वर्किंग कैपिटल वो क्या होगा? बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। इसी तरीके से ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल घट जाएगी, और ये अगर बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वेटेज किसका बढ़ जाएगा? वर्किंग कैपिटल का। तो आप समझिएगा, बात क्लियर होगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल प्लस और माइनस, इस फार्मूले को रट लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन 4 लाइनों को आप रट लें, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। चलिए हम सबसे पहले करंट एसेट्स उठाते हैं। यहाँ कॉलम बनाइए करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में कौन कौन है? कैश, डेटर्स, फिर उसके बाद स्टॉक, लैंड करंट एसेट्स नहीं होती है। चलिए ईयर देखते समय ध्यान रखिएगा, 15 या 14, उल्टा तो नहीं दिया है, सीधा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सीधा दिया हुआ है 14 और 15। चलिए कैश 30 से 45 हुआ, सवाल वीडियो के नीचे मिलेगा। 30 से 45 हुआ, कितना बढ़ा? 15,000। मैंने क्या सिखाया? करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, यहाँ नील कर दीजिए। डेटर 1,20,000 से 1,17 हुआ, 3,000 कम हुआ, 3,000 कम होने पर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 3,000 कम के कॉलम में डाल दीजिए। फिर उसके बाद स्टॉक 80,000 का 90,000 हुआ, बढ़ा तो 10,000 से स्टॉक को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। बिल्कुल सिंपल।
बिल्कुल ब्रेड एंड बटर जैसा काम है, कोई कठिन नहीं है, आप आराम से उसको करिए। अब बताइए करंट लायबिलिटी के बारे में। करंट लायबिलिटी में कौन कौन आता है सर? क्रेडिटर ले लेती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ बिल्स पेबल, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी जिसको बोला जाता है, और आखिरी में लिखा है रिटेन्ड अर्निंग, इसको रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व कभी भी करंट लायबिलिटी नहीं होती है। चलिए क्रेडिटर कितने हो रहे हैं? 25 से 12, 13,000 से कम हो रहे हैं। ये रहा करंट लायबिलिटी कम हो रही, तो वर्किंग कैपिटल 13,000 से क्या होगी? बढ़ेगी। जो भी बात कर रहा हूँ मैं इसको देखकर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है 15 के 9 हो गए, 15 के 9 हो गए, 6,000 कम हो गए, तो 6,000 से वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सामने वाला नील हो जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 के 24,000 हो गए, ये भी कम हो गए, 30 के 24 हो गए, मतलब 6,000 कम हो गए, तो वर्किंग कैपिटल फिर बढ़ जाएगी कितने हज़ार से? 6,000 से। अब आप क्या कीजिए, जोड़ लगाइए। 15,000, 10,000, कितना हुआ? 25,000, 25,000 के बाद 13,000, 6,000 और 6,000, सबकी जोड़ लगा दीजिए। ये प्लस के कॉलम की जोड़ है ना, तो ये प्लस के कॉलम की जोड़ आ रही है 50,000। लगा के देखिए, 15, 10, 25, 25 और 13, 38 और 12, 50,000। क्या यहाँ टोटल 50,000 आ रही है? नहीं, क्योंकि कॉलम दोनों के मैच होना चाहिए। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 50 में से 30 गया, 3 गया, कितना हज़ार? 47,000। कितना हज़ार आ रहा है? 47,000। इसको लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। और क्या बढ़ रहा है? वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। तो आपको क्या समझ आया गया है कि इसका जो रिजल्ट आए उसमें जवाब कैसे दीजिएगा? वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ता है तो अप्लीकेशन कहलाता है, और वर्किंग कैपिटल अगर घटता है तो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। तो अब हमारे इसके रिजल्ट पे जाएंगे, तो यहाँ जो 47,000 आ रहा है वो घटे हुए कॉलम में आ रहा है। मतलब हमारा रिजल्ट क्या हुआ? अब सर ये ऐसे क्या किया आपने? तो मैंने प्लस के कॉलम में टोटल लगाई, माइनस के कॉलम में 3,000 थे, 47,000 लिखा, बैलेंसिंग फिगर। किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो तो वो एक और फिनोमिना यूज़ कर सकता है, बड़ा सरल है और वो अच्छा लगेगा उसको। वो कुछ ना करे, इसकी जगह बिल्कुल लेमैन बन के 3,000 की टोटल लगा दे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये प्लस का साइन है और ये किसका साइन है? माइनस का। दोनों का डिफरेंस कितना है? 47,000। किसका दिख रहा है? प्लस का। तो आप लिख दीजिएगा इसके रिजल्ट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। कितने हज़ार रुपये आ रहा है? 47,000। सर कैसे निकाला? 50,000 प्लस में से माइनस के 3,000 घटा दिए, 3,000 रुपये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और इसके नीचे लिख दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्यों लिख दीजिएगा? क्योंकि पिछले वीडियो में भी बोला है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो वर्किंग कैपिटल का बढ़ना एप्लीकेशन कहलाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? पहले का रिजल्ट डायरेक्ट थर्ड में जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप में जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं। एक और बात बताऊं कि जो आइटम पहले में आ जाता है करंट एसेट्स, वो दूसरे और तीसरे में नहीं आता। दूसरे में एडजस्टमेंट में ज़रूर काम आ सकता है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो थर्ड में जाता है, सेकंड का रिज़ल्ट थर्ड में आता है। एक बारी जब आपने करंट एसेट्स को कंसिडर कर लिया, करंट लायबिलिटी को कंसिडर कर लिया, तो फिर सोर्सेज और एप्लीकेशन में और एफएफओ में वो इशू नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जो तीनों स्टेप्स हैं उनमें एट ए टाइम एक एडजस्टमेंट को ले लिया जाता है। यहाँ हमने किसको कवर कर लिया? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, और उसका रिजल्ट क्या आ गया? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली कहाँ जाएगा? लास्ट वाले में, सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। तो आई होप आपको बिल्कुल बेसिकली फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया। आप पिछला वीडियो देखें, ये देखें, इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 करा है मैंने, और साथ में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ, उसका भी सॉल्यूशन उसमें है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके से आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड हिस्से पर आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।